हेलो दोस्तों, अभी तक हमने बात किया था इन्वेंटरी वाउचर के बारे में, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इंपोर्ट डाटा। इंपोर्ट डाटा क्या होता है? बेसिकली आप यहाँ से कोई भी डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं किसी अदर कंप्यूटर से, चाहे वह एक्सएमएल की फॉर्मेट की सपोर्ट करता हो, चाहे जो मर्जी। तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं डाटा को। यहाँ पे बैंक डिटेल्स वगैरह आप देख करके एक्सेल की वर्कशीट इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑनलाइन होती हैं इसमें। तो आपको ये नहीं, स्टडी के पर्पज़ से ये नहीं देखना है, जो लाइसेंस वाली टैली रहेगी उसमें आपको देखने को मिल सकता है। बैंकिंग में क्या रहता है? बैंकिंग में आपका बैंक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे चेक प्रिंटिंग हो गया, चेक रजिस्टर हो गया, बैंक डिपॉजिट स्लिप हो गया, पेमेंट एडवाइस हो गया, पोस्ट स्टेटस समरी हो गया, ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे चेक रजिस्टर का हो गया, चेक आपने कितना भेजा है, कितना कैंसिल हुआ है, अगर ये सारी अगर कैंसिल चेक है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। और भी हैं, डिपॉजिट स्लिप है, बैंक का है ये, यहाँ से कितना बैंक का ट्रांजेक्शन हुआ है, वो सारी चीज़, बैंक ओवरड्राफ्ट वाला है तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होंगी। तो आप इसको करके देख सकते हैं, लेकिन ख़ास कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है रिपोर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टैली ERP9 में। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हम कैसे देखते हैं? आज हम पहला ऑप्शन देखते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अभी आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे करंट लायबिलिटीज़ वगैरह शो हो रही हैं। तो आई थिंक मैं पहले सबको डिलीट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले सबको डिलीट करते हैं, देन उसके बाद हम सारी चीज़ें करेंगे। तो आ जाते हैं डे बुक में, और यहाँ पे डे बुक में देख लेते हैं, अभी कोई एंट्रीज यहाँ पे शो नहीं हो रही है। यहाँ पे कोई एंट्री अभी नहीं शो हो रही है, बट बैलेंस शीट में फिर हाँ, करेंट एसेट, अच्छा एसेट शो हो रहा है हमारा। तो एसेट को हम करते हैं डिलीट अभी। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस शीट के ऊपर। तो अभी बैलेंस शीट में अब देख लेते हैं, अभी सब कुछ भी नहीं शो हो रहा है आपको यहाँ पे। तो ना कैपिटल अकाउंट शो हो रहा है, ना लोन लायबिलिटीज शो हो रही है, ना करंट लायबिलिटीज शो हो रही है, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो हो रहा है यहाँ पे। करंट एसेट भी शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं शो हो रहा है। चलिए, अभी हम परचेस करते हैं कोई प्रोडक्ट। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाके हम परचेस वाउचर का उपयोग करके कोई भी एक प्रोडक्ट परचेस करेंगे। यहाँ पे पार्टी नेम, अभी पार्टी नेम नहीं है, तो पार्टी नेम एक मोहन डीलर ले लेता हूँ, जो कि सन्ड्री डेप्टर रहेगा, सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स आप फिल कर सकते हो, मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ। देन आगे यहाँ पे परचेज अकाउंट रहेगा, मैं परचेज अकाउंट कर देता हूँ। यहाँ पे रहेगा परचेज अकाउंट। फिर यहाँ पे आइटम नेम रहेगा, जैसे मान लीजिए अल्ट्रा सी करके मैं एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ, रियलमी 10 ए अंडर आता है रियलमी के। ये आता है पीस में, अल्ट्रा सी करके मैं पीस का यूनिट क्रिएट कर लूँगा, PIECE पीस। पीस का यूनिट क्रिएट हो गया। अब मैं ये परचेज करता हूँ 4 पीस। 4 पीस में परचेज करता हूँ 10,000 रुपये के हिसाब से। तो मैंने 4 पीस की ख़रीदा है 10,000 रुपये के हिसाब से, और मैंने यहाँ पे, तो गाइज़ यहाँ पे आपको बदलना होता है फाइनेंशियल ईयर का जो डेट है। अगर आपने कुछ अलग कर दिया है तो यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट होगा, बट मैंने अभी सही किया है। तो आप अल्टर F2 करके फाइनेंशियल ईयर डेट को चेंज कर सकते हैं। बस अकाउंटिंग वाउचर से बाहर जाके आपको चेंज करना है, ऐसा नहीं कि इसी में आप चेंज करने लग जाएँ, तब नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमने परचेस कर लिया है। अब परचेस करने के बाद आइए बैलेंस शीट देखते हैं, हमारे पास लायबिलिटी 40,000 की आई कि नहीं आई। लायबिलिटीज़ का मतलब जो पैसा, ऐसा पैसा जिसको हमें किसी को देना है। बैलेंस शीट में अब देख लीजिए, यहाँ पे दे रखा है करंट लायबिलिटीज़ 40,000 रुपये दे रखा है। करंट एसेट यानी हमारे पास एसेट भी सामान भी आ गया है 40,000 रुपये का, और करंट लायबिलिटीज़ भी 40,000 रुपये की है अभी वर्तमान में। तो ये हो गया। और हम करते हैं अभी कोई भी प्रोडक्ट सेल, कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, जो हमने फ़ोन ख़रीदा है उसी को सेल करते हैं। चलिए, आ जाइए अकाउंटिंग वाउचर में,
और करते हैं हम सेल। तो इनवॉइस नंबर हम कर देते हैं कस्टमर को सेल। कोई कस्टमर है, मान लीजिए मनीष नाम का कस्टमर है, ये रहेगा सेल अकाउंट, सेल अकाउंट कह रहा हूँ, सन्ड्री डेबिटर में रहेगा। सन्ड्री डेबिटर, जो भी कस्टमर रहते हैं वो सन्ड्री डेबिटर में रहते हैं। एक्सेप्ट, ये सारी डिटेल्स, डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर डिटेल्स ये आपको भर लेनी है। फिर आ गया सेल्स का, यहाँ पे लेज़र रहेगा, SAL सेल्स। तो यहाँ पे सेल्स लेज़र में सेल हो जाएगा। एक्चुअली क्या था, मैंने सेल्स लेज़र को, जो सेल्स का लेज़र था वो मैं सन्ड्री डेबिटर में कर दिया था, इसीलिए नहीं हो रहा था। तो मैंने सेल करके सेल अकाउंट में किया है, तो आप भी ये मिस्टेक ना करें। तो रियलमी यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा रियलमी 10, और मैंने 2 पीस सेल करना है। ख़रीदा था 10,000 में, लेकिन बेचूँगा 12,000 रुपये में इसको। चलिए 12,000 रुपये का मैं सेल कर रहा हूँ, 24,000 रुपये है टोटल अमाउंट, यानी मेरा 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। चलिए, तो मैंने सेल कर दिया। चलिए आइए बैलेंस शीट चेक करते हैं हम। अब देखिए बैलेंस शीट हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। प्रॉफिट अकाउंट कितना है हमारा, 4,000 रुपये। मैंने बताया था करेंट लायबिलिटी तो अभी भी 40,000 शो हो रही है, जो कि अभी हमें देना है। और आप हमारा करेंट एसेट टोटल कितने का हो गया, 44,000 रुपये, क्योंकि 4,000 रुपये हमारा प्रॉफिट में भी एसेट के अंतर्गत आ गया। तो चलिए अभी हम करेंट जो लायबिलिटीज़ है इसको पे करते हैं, देखते हैं या हटता है या नहीं हटता है। चलिए आ जाइए। तो वाउचर में गए और F5 किए, कैश में हम पेमेंट कर देते हैं। डीलर का नाम है मोहन डीलर, तो यहाँ पे मोहन डीलर को हमने 40,000 रुपये पेमेंट कर दिया। चलिए 40,000 रुपये पेमेंट कर दिया। आइए अब देखते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में अब देखिए करंट लायबिलिटी जो हमें 40,000 रुपये शो हो रही थी, अब वो नहीं शो रही है। केवल हमें जो हमारा प्रॉफिट हुआ है जब हमने सामान को सेल किया है, केवल वही 4,000 रुपये हमें शो हो रहा है। तो सामान को हमने सेल किया तो पैसा हमें रिसिप्ट भी करना होता है, तो आप रिसिप्ट कर लेना। तो यही था पूरा बैलेंस शीट को हम कैसे चेक करते हैं। अगर आपका कोई कैपिटल अकाउंट है, कोई कैपिटल पूंजी है लगा रखी है, वो अगर रहेंगी तो यहाँ पे शो होगी। कोई आपको लोन लायबिलिटीज़ है, कोई आपने लोन ले रखा है वो देना है आपको, उसकी लायबिलिटीज़ यहाँ पे शो रखेगी। और करंट लायबिलिटीज़ में आपको पता ही है कि करंट लायबिलिटीज़ हमारी शो होती है। बाकी हमारा प्रॉफिट एंड जो लॉस अकाउंट का है, अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे 4,000 रुपये शो होगा। बाकी करंट एसेट है, अगर लॉस होगा तो लॉस भी शो होगा। करंट एसेट में आपका पूरा जो करंट एसेट रहता है वो शो होता है। तो गाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ओपनिंग स्टॉक दिखा रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें शो हो रही हैं, जो कि हम जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट, यानी कितने का आपने परचेज किया वो दिखाएगा, चाहे आपने पेमेंट भी कर दिया तब भी दिखाएगा। और आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, 4,000 रुपये हुआ है, यानी टोटल 44,000 रुपये है। और यहाँ पे सेल अकाउंट दिखा रहा है कि आपने सेल कितने का किया है, तो 24,000 रुपये का आपने सेल कर रखा है। क्लोजिंग स्टॉक आपका यहाँ पे 20,000 शो हो रहा है, और यहाँ पे आपका 4,000 रुपये प्रॉफिट में, यानी क्लोजिंग स्टॉक आपका 20,000 रुपये का माल बचा हुआ है अभी, और आपका टोटल प्रॉफिट 4,000 रुपये शो हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक आई थिंक समझ में आएगा, जो सामान आपके पास बचा रहता है उसी को बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और ये प्रॉफिट हो गया, यह हो गया हमारा परचेज अकाउंट, और ये हो हमारा सेल अकाउंट। तो आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा पूरा सेक्शन। उसके बाद है हमारा स्टॉक समरी। तो स्टॉक समरी में क्या रहता है, बेसिकली हमारे पास जो स्टॉक्स अवेलेबल रहते हैं उसकी समरी यहाँ पे शो होती है। जैसे मेरे पास 4 पीस मैंने परचेस किया था, 2 पीस मैंने सेल कर रखा है 24,000 में, और यहाँ पे 2 पीस मेरा बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम स्टॉक की समरी देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट रहेंगे तो सबका यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स होंगे अगर बहुत सारे रहेंगे तो। रेशियो एनालिसिस में क्या रहता है, रेशियो एनालिसिस में आप देख सकते हैं वर्किंग कैपिटल, यानी 4,000 रुपये आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, जो कि आपका वर्किंग कैपिटल हो गया। वो कैश इन हैंड में आपके 40,000 रुपये अभी आना है। आई थिंक अभी पेमेंट नहीं हुआ है, नहीं पेमेंट क्रेडिट कर दिया मैंने, 40,000 रुपये यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है, क्रेडिट हो गया है। बाकी 24,000 रुपये का मैंने सामान को सेल किया है, और यहाँ पे सेंट्री क्रेडिटर कोई 0 रुपये कुछ भी नहीं देना है अब, 24,000 रुपये।
का सेल अकाउंट है अभी मेरा, और यहाँ पे स्टॉक इन हैंड में 20,000 का है, 40,000 का ये वाला है परचेस अकाउंट। 4,000 रुपये में प्रॉफिट में चल रहा हूँ। अभी आपको सन्ड्री डेबिटर 24,000 रुपये पेमेंट डेबिट करेगा। आई थिंक हुआ नहीं है अभी तक, तो अभी जब जब हम रिसिप्ट कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ से। तो यही सारी चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं, जो कि यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से इधर का रेशियो दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आई होप ये चारों बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड स्टॉक समरी एंड रेशियो एनालिसिस, ये चारों ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले में जो इम्पोर्टेंस ऑप्शन होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।